यह क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए दोनों को साथ में लोग प्रूव करेंगे। यह है आपका एक रिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसी को यूज करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो आइए दोनों को हम लोग देखेंगे। दोनों अगर जब एग्जाम में पूछता है तो 5 मार्क्स का पूछेगा। फार्मूला याद करना भी जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको इसमें फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है हम लास्ट में लिख देंगे, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक होता है लेंस फार्मूला, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे ऊपर वाले को। अब इस क्वेश्चन को इकट्ठा कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं नीचे वाले को। पहले हम लोग करते हैं ऊपर वाले। देखिए इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा कि यदि कोई कर्व लाइन बहुत ही स्ट्रेट हो, बहुत मतलब छोटा हो तो लगभग वो स्ट्रेट के जैसा काम करता है, लगभग स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत यदि छोटा होगा तो लगभग स्ट्रेट जैसा हो जाता है। ठीक है, आ जाइए। तो इसमें एक तो कंडीशन हमको यह याद रखना पड़ेगा कि एक रिलेशन होता है, बेसिक रिलेशन हमको याद रखना पड़ेगा। एक तो होता है कि देखिए यदि यह कोण बहुत ही छोटा कोण हो और यदि इसका हाइट h हो और डिस्टेंस यदि d हो, तो इसमें को आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा h और बाई d, मतलब सामने वाला बटा डिस्टेंस। ठीक है, एक वही याद रखिएगा। और एक जो पहले बताए हैं। अब ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि देखिए जब कोण छोटा होता है ना तो लगभग जो कॉर्ड होता है ना और ये जो बेस होता है ये दोनों इक्वल हो जाता है। और क्योंकि हम लोग जब इक्वल हो जाता है तो उस केस में इस तरह का रिलेशन काम करने लगता है, क्योंकि एक वो फार्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, थीटा इक्वल टू r, सामने वाला r बाई रेडियस, उसी जैसा इसका रिलेशन आगे की ओर बढ़ता है। तो इसको आप कांसेप्ट को क्लियर रखिएगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखिए, तो यह क्या है पहले हम लोग देखना पड़ेगा क्या है। तो देखिए एक हम लोग लेते हैं सरफेस, इसको प्रूव करने के लिए एक सरफेस लेते हैं। यह हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए यह एक सतह है, इधर वाला जो माध्यम है यह एक सतह है, किसी का पार्ट होगा ये, या कोई इसका या इस स्फीयर का यानी इस स्फेरिकल सतह का ही पार्ट। यह हो गया, मान लेते हैं डेंसर मीडियम, मान लेते हैं जो घना है थोड़ा सा डेंसर, और यह बाहर वाला इधर का रेयर, यह वाला हम लोग रेयर मान लेते हैं। और यह बीच का पॉइंट इसका ले लेते हैं और यहां से एक लाइन डॉट डॉट से खींच दीजिए। चलिए देखिए यह हम लोग मान लेते हैं रेयर μ1। ठीक है, अच्छा ये कैसे सरफेस कहलाता है? यह कहलाता है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्वेक्स सतह है, यह बड़ा कॉन्वेक्स सतह होता है, कॉन्वेक्स उत्तल सतह। बाहर का भाग जो होता है उत्तल माना जाता है, अंदर जो दबा हुआ है वो कहलाता है कॉन्केव। तो अगर जो आपका कॉन्वेक्स सतह रेयर की तरफ है और कॉन्केव सतह डेंसर है तो कहलाता है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आ जाइए फटाफट लोग प्रूव करते हैं, हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से, ज्यादा कुछ में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ देखिए बात को समझिए खाली। यह हो गया आपका एक लाइन, सपोज यहाँ पर हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइन ले जाइए। चलिए इस वाले सतह को लोग सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर सी मान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। लाइट चूंकि देखिए ध्यान से रेयर से लेंसर में जा रहा है, रेयर से लेंसर में, तो पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और कॉर्ड सतह का नॉर्मल यदि देखना हो तो सेंटर से जाना पड़ेगा, एक लाइन ले जाना पड़ेगा रेडियस के लॉन्ग। हम लोग जानते हैं कि रेडियस के लॉन्ग जाएगा, वही लाइन इसका नॉर्मल होगा। यह कोण बना के आया है आई, इसको हम लोग आई मानते हैं। जाना चाहिए इसको सीधा, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन सीधा नहीं जा पाएगा। क्यों?
क्योंकि यह जा रहा है टेंसर में, यह जा रहा है टेंसर में, तो टेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल तो इसका इधर है, नॉर्मल जाना चाहिए तो सीधा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि रिवर्स से टेंसर में जा रहा है। लोग जानते हैं कि रिवर्स से टेंसर में जब लाइट जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, यानी हमारा मुड़ जाएगा। क्या हो गया आपका यहाँ और यहाँ आ गया, ठीक है। एक लाइट रे मान लेते हैं यहाँ से जाएगा, सीधे ही जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से इस वाले पॉइंट का बीच से जा रहा है, नॉर्मली गिरेगा, रेडियस के लॉन्ग गिरेगा, नॉर्मली गिरेगा, तो नॉर्मली गिरता है जो सीधे निकल जाता है, रेडियस के लॉन्ग है नहीं, इसलिए नॉर्मल गिरेगा, यहाँ पे नॉर्मल गिरेगा और सीधे निकल जाएगा। यहाँ पे बन गया इमेज, यहाँ पे बन गया इमेज। अब हम लोग कुछ बातों को मानते हैं, इसमें कुछ हम लोग को एंगल मानना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग अल्फा और इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इस वाले को नाम देते हैं लोग n और इस वाले को नाम देते हैं लोग p पॉइंट। यह वाला i है, नॉर्मल के साथ कोण बनाया है जो i होगा। अच्छा, नॉर्मल के साथ जो कोण बना के जा रहा है यह वाला कोण आपका r होगा, ठीक है। अब बताइए, बस थोड़ा सा और इसमें टाइम लगने वाला है, उसके बाद हो जाएगा ये, इसको हम लोग ठीक है लिख देते हैं। हाँ जी, आइए कुछ ज्योमेट्री हम लोग यूज करना पड़ेगा, उसको हम लोग देखना पड़ेगा ध्यान से। यह ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम डिस्टेंस मापेंगे, यहाँ से डिस्टेंस मापेंगे, बेटर होगा आप इसको p कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए आप m, ठीक है। p से हम डिस्टेंस मापेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्योंकि लाइट जा रहा है उधर में है, मेजर कर रहे हैं इधर में है, तो हो जाएगा -u। अच्छा, लाइट के दिशा में साइन कन्वेंशन के साथ लाइट के दिशा में यह इमेज डिस्टेंस तो +v। अच्छा, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस वाले सतह से उधर में है, तो ये हमारा हो जाएगा +r होगा। इसलिए +r होगा क्योंकि आप लाइट के दिशा में माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं साइन कन्वेंशन के साथ, इस प्रकार की यूज करके क्या हो जाएगा आपका। आ जाइए, अब देखिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल, अब कुछ हम लोग रिलेशन यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, ठीक है। आ जाइए, इन ट्रायंगल OMC थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल OMC देखिएगा, देखिएगा, देखिए फटाफट छोटा सा एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग और उससे हम एंगल को रिलेट कर पाएंगे। ये हो जाएगा बीटा, यह आपका है बीटा, यह है O, यह है आपका M, ठीक है, यह है आपका C। ध्यान से देखिएगा, यह आपका अल्फा है, यह आपका है पूरा इधर निकला हुआ है जो आपका I। आ जाइए, अब देखिए हमको देखना है रिलेशन इसमें। आप बताइए, यह लाइन, यह जो एंगल होगा निश्चित ही 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में 180 होना चाहिए सारा कोण, तो चूंकि हाई दोनों है अल्फा बीटा, तो मिला के इक्वल हो जाएगा अल्फा माइनस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहां से हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन 180 का होता है, मतलब पूरा लाइन 180 का होता है, इसलिए इसको i ऐड कर दीजिए और बराबर हो जाएगा 180 के निश्चित ही, तो यहां से कट रिलेशन आ जाएगा, i इक्वल टू उधर भेजिएगा तो अल्फा और प्लस बीटा। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा हटाने की जरूरत नहीं इसमें। आप इंटीरियर एंगल जो अंदर वाला ट्रायंगल का कोण है बाह्य कोण के बराबर होगा, मतलब हाई दोनों का सम इसके बराबर होगा, यह दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। आ जाइए, इसमें हम लोग यूज करते हैं कि इन ट्रायंगल OMC में अल्फा प्लस बीटा बराबर i, यानी i इक्वल टू अल्फा और प्लस बीटा। इसको रख रहिए, बाद में काम आएगा। इन ट्रायंगल इसमें चलिएगा, इसमें CIM, इन ट्रायंगल CIM, इन ट्रायंगल CIM, देखने में ड्रॉप करके दिखा देते हैं। CIM, यहाँ देखिए CIM, यह आपका है थीटा, यह आपका है r और यह है आपका बाह्य कोण बीटा। तो आप इसमें देख लीजिएगा r प्लस थीटा बराबर होगा बीटा। बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं, बाह्य कोण यहाँ पे बीटा है और अंदर वाला जो कोण दोनों है वह थीटा है और r है। तो इन ट्रायंगल हो जाएगा r प्लस थीटा बराबर बीटा, और यहाँ से आपको निकालना है r इक्वल टू हो जाएगा बीटा और माइनस थीटा। r इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं बीटा माइनस थीटा।
अब हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। स्नेल्स लॉ तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है लाइट और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ2 बटा पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट आ रहा है µ1। ठीक है, अब आ जाइए, चूंकि जो कोण रहता है बहुत ही स्मॉल रहता है, तो फॉर ए स्मॉल एंगल साइन जो हो जाएगा लगभग चला जाएगा किसके पास? आई के पास, और साइन आर जो होगा चला जाएगा आर के पास। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो रिलेशन है वह हो जाएगा आई बटा आर बराबर µ2 और बाई µ1। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से आई और आर का मान हमारे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा, और यहां से हमारे पास आ चुका है एक आर का मान बीटा और माइनस थीटा और बराबर µ2 और बाई µ1। ठीक है, अब देखिए तीसरा चीज को गुना कर लीजिए, हो जाएगा µ1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा µ2 और ये हो जाएगा आपका बीटा और माइनस थीटा। देखिए हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपना पहले ही। चलिए आ जाइए, अब यहां से हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाता है, बस फटाफट निकालते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वही जो फॉर्मूला अभी बताए थे, ये वाला रिलेशन थीटा एच डी, थीटा इक्वल टू एच बाई डी। देखिए अल्फा, ये अल्फा को देखना है, यहीं पे ध्यान देना है, इसी पर, इस वाले पे ध्यान देना है। अल्फा इक्वल टू mn और बटा हो जाएगा no, हाइट बटा no, मतलब यहाँ हो जाएगा µ1। हाँ mn बटा no यानी on सीधा प्लस बीटा। इस वाले में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, मतलब नाम हम बोले तो CNM हो जाएगा बीटा इक्वल टू सामने वाला mn बटा CN सही है, प्लस µ2, फिर बीटा आ गया तो आप जाने नहीं बीटा क्या है, mn बटा CN माइनस थीटा हमारा पास यहाँ से थीटा बराबर में आइए यहाँ से NMI, चलिए जी NMI थीटा का जगह mn बटा यह हो जाएगा आपका IN, बस क्योंकि mn हमारा कांस्टेंट है, देखिए सब mn है, कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाइए, अब आ जाइए ON प्लस 1/CN और ये हो जाएगा µ2 1/CN माइनस 1/IN। अब इसको एक बार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत हम लोग को और करना पड़ेगा। देखिए चूंकि ये जो आपका पॉइंट हाई जो दिखाई दे रहा है PN कट सकता है, ये जो रहता है ना एपर्चर, इसका जो एपर्चर होता है बहुत ही छोटा रहता है एपर्चर, तो जो पॉइंट होता है ना लगभग हाई वाला जो बहुत छोटा रहता है हाई वाला एपर्चर, किसे कहते हैं, जैसे कोई कर्व है और हाई लाइन हम लोग लेंगे तो ये हमारा हो गया एपर्चर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एपर्चर हो जाता है। तो ये जो ये रहता है ना बहुत ही छोटा रहता है, तो बहुत छोटा होने का मतलब क्या हुआ, लगभग हाई वाला जो लाइन होगा मतलब ये लगभग ये दोनों स्ट्रेट हो जाएगा सीधे, मतलब दोनों कंपेयर कर पाएगा, मतलब यहाँ वाला जो पॉइंट होगा यहाँ आ जाएगा सीधे यहाँ आ जाएगा। तो चूंकि सिंस एपर्चर PN, since aperture is very small, since चूंकि aperture is small, इसलिए n जो होगा n क्लोज टू किसके, तो p, n जो होगा क्लोज होगा p के, मतलब n जो होगा नजदीक होगा p के। एपर्चर छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इस कारण से लगभग स्ट्रेट हो जाता है, दोनों स्ट्रेट लगभग हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है सीधे,
माने यह वाला लगभग यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हाई जो पॉइंट है यहाँ आ जाता है, लगभग नजदीक रहता है। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस हमेशा यहाँ से मापते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास हो क्या जाएगा, तो हम कहेंगे जहां जहां n है वहां वहां p का काम होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ON बराबर हो जाएगा, ON बराबर हो जाएगा, क्योंकि n चला गया है किसके पास, p के पास, यानी n क्लोज हो गया है p के पास, तो ON हमारा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा OP में। और OP हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, -u। इसी तरह से CN हमारा कन्वर्ट होने वाला है निश्चित ही, आप समझ सकते हैं CP में, और CP है क्या चीज, तो CP देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस में R। उसी तरह से और एक क्या चाहिए भाई, IN में क्या है, IN, तो निश्चित ही जानते हैं IN कहाँ जाने वाला है, IP के पास। IP यहां से यहां तक देखिए +3 दिखाई दे रहा होगा, +3, अब इमेज का डिस्टेंस +3। अब दोनों की सब मान भर दीजिए, सीधे इस वाले में भरिए, इस वाले में भरिए, इसलिए हो जाएगा μ1 बटा ON कहाँ है जी, ON कहाँ है जी, ON हमारा यहाँ है, यह हो जाएगा माइनस में u। अच्छा तो जाइए यहाँ पे पहले होगा, हाँ 1/ON के जगह 1/- u प्लस 1/CN कितना होगा, प्लस में R। उसी तरह से यहाँ जाइए μ2 1/CN, सही बात है, प्लस में R, और हो जाएगा माइनस राइट, माइनस 1/IN प्लस में भी। अब देखिए बढ़िया से इसको खींचते हैं लोग, पहले इसको लोग लिख लेते हैं बढ़िया से थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका μ1/u, लेकिन माइनस में हो जाएगा μ1/R, हो जाएगा μ2/R, हो जाएगा μ2/v। अब इसको इधर ना खींच दीजिए और इसको भेज दीजिए उधर, तो आपका, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं लास्ट रिलेशन, हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और लास्ट रिलेशन हम देख लेते हैं यहाँ से, इसको इधर खींचिए, हाई वाले को इधर खींचिए, तो ये आपका हो जाएगा μ2 और बटा v, और हो जाएगा μ2/v माइनस μ1 और u। चलिए ये जाएगा उधर, तो हो जाएगा μ2 और बटा r, उसी तरह से और इसको भेजिए उधर, तो हो जाएगा μ1 और r, और ये हमको करना था, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा μ2/v μ1/u, और ये हो जाएगा μ2/μ1 और बटा r। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को यूज करना है हमको, जहां पे न्यूमेरिकल बनाना होगा, जो भी हमको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी हमको पूछेगा, वहां ध्यान रखिए कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई लाइट है इसमें जा रहा है सेकंड मीडियम में, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा इमेज डिस्टेंस, जिसमें लाइट जाएगा उसका बटा जिसमें से लाइट आ रहा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अब बटा इस वाले सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह हम लोग का हो गया प्रूफ, और ये फार्मूला हम लोग का न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, इसको हम लोग को याद करना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपको एग्जाम में जनरली आपको कन्वेक्स लेंस से प्रूफ करने के लिए पूछता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आप इसी लेंस मेकर फार्मूला को यूज करके किसी भी लेंस के लिए लगा सकते हैं, या तो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। पहले हम लोग एक बनाते हैं, लेते हैं कन्वेक्स लेंस, एक लेते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, एक हम लोग कन्वेक्स लेते हैं, कन्वेक्स लेंस से प्रूफ करते हैं हम लोग। ऐसे एग्जाम में जनरली बोलेगा नहीं आपसे कौन से लेंस से प्रूफ करना है, खाली बोलेगा कि लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करना है। फार्मूला याद करना बहुत जरूरी होता है। दो सतह है, एक यह सतह है और यह एक सतह है, एक का रेडियस हम लोग मान लेते हैं, पहला सतह के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सपोज दैट यह हो गया सेंटर C1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R1, ठीक है, R1, इसको हम लोग सीधे ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम ही देते हैं, पहला वाले का R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरे वाले का R2 रेडियस, मतलब हाई वाला,
आई वाला जो सेकंड पर लगा है। अब आ जाइए, एक लाइट रे ले चलिए यहां से, सपोज दैट यहां पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे यहां जा रहा है, पहला सतह पर पड़ेगा। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लेंस वाले का, इस जो मटेरियल है, उस लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पे μ2, सॉरी यहाँ पे μ1 और ये हो जाएगा μ1, बाहर वाला लेंस के बाहर यहाँ पे मतलब सराउंडिंग, ये जो है लेंस हो गया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 और इसके सराउंडिंग वाले का μ1। एक लाइट रे, चलिए यहाँ से सपोज ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया, चलिए क्या हो गया आपका, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जानते हैं नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि इस सतह का बात कर रहा है तो नॉर्मल होगा यहां से यहां तक होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये भयंकर हो जाएगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देंगे। आप हल्का सा मोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जाना चाहिए था इसको सीधा, जाना चाहिए था इसको सीधा नहीं जा पाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इस लाइन को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, पहले को दिखा दिए। अब फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी हुआ था क्या, रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, अब देखिए क्या होने वाला है, अब हो रहा है डेंसर टू रेयर, तो फिर नॉर्मल, तो अब नॉर्मल कहां से आएगा, अब नॉर्मल आएगा यहाँ वाले, इस वाले के सेंटर से इस वाले के, क्योंकि हाँ इस वाले सतह का जो है सेंटर यस है, ये हो जाएगा C2। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, तो ये हम नॉर्मल ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इसको भी जाना चाहिए था सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि टेंसर है। तो नॉर्मल से दूर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हाई है आपका नॉर्मल, हाई जो लाइन ड्रॉ की नॉर्मल है, हाई लाइट, तो नॉर्मल से दूर ऐसे जाता तो उसके ओर जाता, तो नॉर्मल से दूर, उधर तो नॉर्मल है तो उससे दूर, तो इधर यानी इधर की तरफ आ गया, यह हो गया आपका इमेज बना फाइन। सपोज दैट यह सतह नहीं रहता तो ये लाइन सीधे आता और ये जो रे है सीधे आता और कहीं पे जाकर इमेज बनाता, जैसे यहाँ पे बना, इमेज का मतलब यहाँ पे कट करता, यहाँ पे जाता। और एक लाइट रे चूंकि यहाँ से आएगा, तो यह लाइट रे चूंकि यह सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर सीधी रेडियस के लॉन्ग जा रहा है, तो सीधे निकल जाएगा और यहाँ पे मिलता, यहाँ पे इमेज बनाता। हाई वाला जो इमेज है ना तब बनता जब भाई सतह नहीं रहता, लेकिन एक्चुअल में इमेज जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, एक्चुअल में इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इस वाले को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, दो भाग में लगाना है, दो सतह पर लगाना है, जो फॉर्मूला आपको पिछले जो बताए हैं पीछे, उस वाले को यूज करना है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा इस वाले सतह के लिए और एक हो जाएगा इस वाले सतह के लिए। तो हम आते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए इसको आप क्या करिएगा ना, यहाँ से दो भाग में काट दीजिएगा, यहाँ से काट के लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ठीक रहेगा आपको। यहाँ से इसको मतलब ऐसे नॉर्मल इमेजिनरी तरीके से काट लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसे रहता और ऐसे रहता, तो ऐसे लाइट जाता और यहाँ से मुड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाता म्यू2 होगा सेकंड में, लाइट जा रहा है सेकंड में और आ रहा है पहले वाले से, ठीक है। तो अब आप इस पर लगा सकते हैं, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग मान लिए हैं r1, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2, पहले वाले का है म्यू1। आप लगाइए जो फार्मूला पढ़े लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला जो फार्मूला होता है कि एक लाइट जब सेकंड मीडियम में जाता है रिफ्लेक्शन होता है, तो उस वाले फार्मूला का कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला क्या होता है, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखिएगा सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अच्छा सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ध्यान दीजिएगा। इस वाले का उस सतह नहीं रहता तो इमेज आप जानते हैं कहां बनता, वो I1 पर बनता, I1 पर बनता इमेज, ठीक है। ये नहीं रहता तो क्या हो गया आपका u हो गया, u डिस्टेंस या u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका v डिस्टेंस, ठीक है। v नहीं मान लीजिए इसको v1,
v1 मानिए, क्योंकि रियल में इमेज यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इस वाले को हम लोग v1 मानते हैं और इस वाले को मान लेते हैं v फाइनल इमेज। चलिए लगाइए μ2 by v सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कौन है, तो यहाँ पे है इमेज डिस्टेंस, यह हो जाएगा आपका v1 माइनस पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u। चलिए जी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माइनस μ1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, और ये हो गया समीकरण 1। सेकंड के लिए देखिए, सेकंड आप क्या करिए नो, हाथ पर से काट के सोचिए कि उधर ना हो रहा हो फाइव वाला, तो काटते हैं सोचते हैं, यह हो गया आपका। देखिए यहाँ से लाइट ऐसे क्या हो, और रियल में तो जा रहा है यहाँ पर, रियल में तो जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपका रफली आप ड्रॉ कर लीजिए, रफली ड्रॉ करते हैं लोग हम लोग, रियल में जा रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम करेगा वाई वाला आई, ध्यान दीजिएगा यहाँ है भी, ध्यान दीजिएगा यह है आपका भी। देखिए हाई जो है ना ई वाला, इस वाले सतह के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, इस वाले सतह के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, और हाई है आपका इमेज। अब हम लोग लगाते हैं इक्वेशन, तो देखिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो जाएगा μ1 है, और ये जो लेंस था उसी का μ2 था, तो सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है उसका तो हो जाएगा μ1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से फार्मूला, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड फेस, फॉर सेकेंड फेस, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा अपवर्तित सतह पर लगाइएगा, तो हो जाएगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव जिसमें लाइट जा रहा है उसका, ये हो जाएगा μ1 बटा का जो होता है इमेज डिस्टेंस। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा इमेज, तो इमेज ध्यान रखिएगा यह इमेज है, यह ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, मतलब यह ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, तो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस जिसमें से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अच्छा बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, यह ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करेगा। चलिए जी तो हो जाएगा μ2 जिसमें से लाइट आ रहा है बटा ऑब्जेक्ट हमारा पास v1 है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रहा है माइनस μ2 और बटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फाई वाले सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा आपका r नहीं r2। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं लोग, माइनस कॉमन काट लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 और बाई r2 ये हो जाएगा μ1 बाई v, हो जाएगा μ2 बाई v1, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। आसानी से आप देख सकते हैं, इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप क्या करिए जोड़ लीजिए, वैसे जोड़ेंगे हम जानते हैं LHS को LHS के साथ इक्वेशन 1 + 2 LHS के साथ जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ाएगा, यह हो जाएगा आपका, देखिएगा LHS के साथ जोड़िएगा, मतलब y नहीं जोड़ना है, यहाँ से हो जाएगा μ2 और बाई v1, और यहाँ से देखिएगा ध्यान से μ1 बटा u प्लस हो जाएगा यहाँ पे μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, फटाफट यहाँ से करते हैं लोग, μ2 आर जैसे आर के साथ μ2 बाई r1, और यहाँ देखिए माइनस है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है प्लस करिएगा फिर माइनस आएगा तो फिर माइनस कर देगा अपने आप, प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस μ2 माइनस μ1 अब बाई r2। देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा जी, यहाँ से कट गया, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, μ1 बाई v माइनस μ1 और बाई u बराबर, अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं μ2 माइनस μ1 और 1 बाई r1 1 बाई r2। इसको आप इसमें से देखिए μ1 कॉमन तो हो जाएगा 1 बाई v और 1 बाई u, तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा के बाद इसको गिराएंगे और यह हो जाएगा r2। अब इसको गिरा दीजिए नीचे, इस वाले को गिरा दीजिए नीचे,
तो यहाँ से हो जाएगा 1/v माइनस 1/u और हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अब बटा μ1 और इनटू 1/r1 और 1/r2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, इस वाले फिगर को हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से अलग अलग भाग दे दीजिए, मतलब इसको अलग अलग कर दीजिए सेटिंग, हो जाएगा 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर ये हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 और इनटू 1/r1 और 1/r2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका ये वाला मान लीजिए आप समीकरण 1। अब आ जाइए समीकरण 1 नहीं मानिए 3 मानिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 मान चुके हैं, 3 मानते हैं। अब आ जाइए जब ऑब्जेक्ट आपका सपोज आपका ऑब्जेक्ट रहता है अनंत पर, तो इमेज बनेगा फोकस पर। चाहे ऑब्जेक्ट यदि आपका फोकस पर रहता है तो इमेज बनेगा अनंत पर। ठीक है, तो आ जाइए कौन सा सेट कर सकते हैं आप, सपोज एंड वेयर ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर है, फोकस पर, तो चूंकि दूरी अब इधर में यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका -f और ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी, विपरीत दिशा में माइनस इंफिनिटी, तो यहां से हो जाएगा 1/इंफिनिटी इमेज के लिए और ये हो जाएगा 1/f, यहां से हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 और 1/r1 और 1/r2। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लस 1/f, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 और 1/r2। ध्यान दीजिएगा, इस वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग। चलिए जी, समीकरण आप देख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से यह भी इसी के बराबर है, यह भी इसी के बराबर है, सॉरी यह इसी के बराबर है और यह भी इसी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हो जाएगा यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर 1/f बराबर 1/v और 1/u। इस वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। तो आपको लेंस मेकर कहेगा तब यहां भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा कहलाता है लेंस फार्मूला। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, चाहे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, हम लोग सीधे याद रखेंगे हमेशा के लिए। ये आपको थ्योरम में नहीं लिखना है, जहां पे एग्जाम होगा आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे? तीनों इस सब बराबर है आपका, तो आप लिखेंगे हमेशा 1/f 1/v माइनस 1/u और हो जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस 1 और 1/r1 और 1/r2। देखिए यह जो फार्मूला है किसी भी लेंस के लिए एप्लीकेबल है, या तो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा इस वाले में न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो यह आपका हो गया लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला हो गया, यह आपका लेंस मेकर फार्मूला है, यह आपका लेंस फार्मूला है। खत्म हो गया 2 पॉइंट।